नन्हे रसोइयों की मशरूम बिरयानी। जादुई जंगल में भोला नाम का एक विशालकाय दयालु दानव रहता था। उसकी भूख भी उतनी ही बड़ी थी और उसे सबसे ज्यादा पसंद थी मशरूम बिरयानी। एक दिन उसका पेट जोर जोर से गड़गड़ा रहा था, लेकिन उसकी बड़ी उंगलियों से छोटे मसाले और चावल नहीं सम। तभी उसने नीचे देखा, नन्हे नन्हे बावर्चियों का एक झुंड। वे चाय के कप जितने छोटे थे, लेकिन उनके सिर पर शेफ की टोपी थी और हाथों में मसाले, चाकू और लकड़ी के चम्मच। नन्हे बावर्ची जंगल के विशाल मशरूमों के पेड़ों पर चढ़ गए और रस्सियों से मशरूम नीचे गिराने लगे। कुछ चावल के बड़े बोरे पर चढ़कर उसमें से चमकते सफेद चावल धीरे धीरे कढ़ाई में डालने लगे। सबसे बहादुर बावर्ची मसालों की एक छोटी पहाड़ी पर चढ़ गए, जहां दालचीनी की मोटी लकड़ियां और बड़ी इलायची रखी थी। वे ध्यान से मसाले तौलकर सही मात्रा में डालने लगे। भोला ने अपना विशाल लकड़ी का चम्मच उठाया और धीरे धीरे बिरयानी को हिलाने लगा, ताकि चावल टूटे नहीं। नन्हे बावर्ची कढ़ाई के किनारे खड़े होकर मसाले का स्वाद चखते गए और स्वाद ठीक करने लगे। जादू। जैसे जैसे बिरयानी पकने लगी, उसकी सुगंध पूरे जंगल में फैल गई। चिड़ियां चहकने लगी, हिरन दौड़कर पास आने लगे और यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी खुशबू से मदहोश होने लगे। अंत में बिरयानी तैयार हो गई। नन्हे बावर्चियों ने तालियां बजाईं और भोला ने एक विशाल चम्मच भरा और पहला कौर लिया। जैसे ही उसने बिरयानी खाई, उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वाह, ये तो अब तक की सबसे स्वादिष्ट बिरयानी है, वह जोश में चिल्लाया। अपनी खुशी में भोला ने नन्हे बावर्चियों के लिए एक सुनहरा महल बनाया, जो चावल के दानों से बना था। उसमें केसर के पानी का झरना भी था। नन्हे बावर्ची खुशी से कूद पड़े और बोले, अब हम हमेशा तुम्हारे साथ खाना बनाएंगे। उस दिन के बाद हर हफ्ते जंगल में विशाल बिरयानी की दावत होती और उसकी खुशबू इतनी दूर दूर तक फैलती कि हर मुसाफिर उस जादुई जंगल में जाने का सपना देखने लगा। अंत या अगली बिरयानी की शुरुआत।